मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं रीतिकालीन हमारी सीरीज चल रही है, उसका आखिरी वीडियो है। 2 पहले आ चुके हैं, तो ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी। 45 क्वेश्चन हैं, यानी 25 क्वेश्चन इस वीडियो में होंगे। नैन नचाई कहीं मुस्काई लल्ला, फिर आइयो खेलन होरी। यह पंक्तियाँ किस कवि की हैं ये हमने बताना है। तो बहुत ही फेमस पंक्तियाँ हैं और इसका सही आंसर है पद्माकर। गुली गिल में गलीचा है, गुनी जन है, चांदनी है, चिक है चिरागन का। यह पंक्तियाँ किसकी हैं? देखते ही आपको पता चल गया कि अनुप्रास अलंकार है और आपने बताना है इसका यह पंक्ति किसकी है। तो ये भी पद्माकर की है। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। काव्य कवि के वर्ग में रखे गए निम्न में से किस कवि को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति सिद्ध कवि कहा है? रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, तीनों को अगर आपने ध्यान से पढ़ना है तो आप अनुमान लगा पाएंगे इसका। तो सही आंसर हमारा रीति सिद्ध में बिहारी जी हैं। 64 क्वेश्चन में चलते हैं। आचार्य शुक्ल जी ने किस कवि के संग्रह पर यह टिप्पणी की कि एक एक दोहा हिंदी साहित्य के लिए एक एक रत्न है? तो ये भी आप जान ही गए होंगे। आंसर है इसका बिहारी। नेक्स्ट देखिए। ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित कीबो खेल करी मानो। यह काव्य शास्त्रीय अभ्यास में काव्य निर्माण करने के लिए कथित कवियों में से किस कवि के ऊपर प्रहार किया गया है? तो आंसर आपके दिमाग में हो चुका होगा। तो इसका सही आंसर ठाकुर है। रीतिकालीन द्विज कवि किस धारा के कवि माने जाते हैं? द्विज कवि, अगर आपने रीति काल को अच्छे से पढ़ा है तो बहुत अच्छे से आप इसका आंसर दे पाएंगे। रीति मुक्त। अति शुद्धोष्णे का मार्ग, जा नेकु सयानप बाक नहीं। यह एक निष्ठ प्रेम के बारे में किस कवि की हैं? तो इसका तो अनुमान आप सभी लगा ही चुके होंगे। घनानंद। उनकी पीड़ा के लिए, विरह के लिए जाने जाते हैं। 68 निम्न में से कौन सी रचना रीतिकालीन प्रबंध काव्य नहीं है? रीतिकालीन प्रबंध काव्य नहीं है तो ठाकुर ठसक रीतिकालीन प्रबंध काव्य नहीं है। मुक्तक है ये। निम्न में से कौन सी रीतिकालीन संत काव्यधारा का कवि नहीं है? रीतिकालीन संत काव्यधारा का कवि नहीं है। तो अनुमान लगा ही चुके होंगे आप। घनानंद। ये तीनों जो हैं वो संत काव्यधारा यानी भक्ति प्रकार ये इन्होंने किया है। निम्न में से कौन से कवि रीतिबद्ध हैं? देखिए वही क्वेश्चन आ चुका है। रीतिबद्ध का मतलब जिसने लक्षण ग्रंथ भी लिखे हों और जिसने लक्षण ग्रंथ का मतलब रस, अलंकार, छंद इन सभी का ध्यान रखते हुए उन्होंने रचनाएं की हों, उन्हें रीतिबद्ध कहते हैं। रीति मुक्त जिन्होंने इन सारी चीज़ों का ध्यान नहीं दिया हो, और रीति सिद्ध जिन्होंने ध्यान भी दिया हो और मुक्तक भी लिखे हो। तो 70वां क्वेश्चन जो हमारा है उसका सही आंसर होगा बोधा और घनानंद। बोधा, घनानंद रीतिमुक्त हैं और सभी रीतिबद्ध हैं। निम्न में से कौन सा रीति मुक्त नहीं है? अब की बार रीति मुक्त आए हैं ठाकुर और आलम। घनानंद, बोधा, द्विज ये सारे के सारे अभी हमने पढ़े थे, ये रीति मुक्त है। सही आंसर आपका होगा रसलीन और देव।
ये रीतिबद्ध कवि हैं। ये दोबारा से आया था क्योंकि इसका दिख नहीं रहा था। द्विज और आलम। निम्न रीतिकालीन कवियों में से आचार्य कवि हैं। इनमें से आपने आचार्य कवि बताने हैं, तो आपका आंसर होगा भिखारी दास। अब किस मध्यकालीन कवि ने नायक नायिका भेद विषयक काव्य जो है आरंभ किया है? वो सूरदास ने साहित्य लहरी में। ये नायिका भेद के लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध काव्य है। कौन सा कवि रीतिकालीन वीर काव्यकार नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा बोधा, क्योंकि भूषण सूदन लाल, भूषण तो बहुत ही वीरता की ही लिखी हैं और सूदन और लाल कवि भी इसी प्रकार के कवि हैं। रीतिकाल में वीर रस का कवि, तो भूषण इसका सही आंसर हो जाएगा। भूषण की कविताओं का मुख्य स्वर क्या रहा है? वो प्रस्ति परक रहा है। प्रस्ति का मतलब प्रशंसा करना। रसनिधि किस कवि का उपनाम है? तो ये नाम वाला प्रश्न भी पूछ लिया है, बताइएगा। पृथ्वी सिंह इसका आंसर है। आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन करता कौन है? संकलन करता हमने बताने हैं, तो गुरु अर्जुन देव। रीतिकाल का कवि नहीं है, तो आप अनुमान लगा ही चुके होंगे कौन है रीतिकाल का कवि नहीं है। तो नाथूराम शंकर जी हैं। बिहारी ने किस शैली में काव्य रचना की है? बिहारी ने किस शैली में? सभी को पता है दोहे में, दोहा सतसई बोला जाता है। बिहारी सतसई की भाषा कौन सी है? तो ब्रज भाषा। पूरे रीतिकाल में ही फेमस है ब्रज भाषा। 81 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। रहीम किस बादशाह के दरबार के कवि थे? रहीम तो आपको पता है अकबर के 9 रत्नों में से। बिहारी किस सम्राट के दरबारी थे? तो जयसिंह के थे। निम्न में से कौन सा रीतिकालीन कवि नहीं है? तो रीतिकालीन कवि आपने बता के रीतिकालीन कवि नहीं है। पद्माकर। मीन राज प्रधान अक्षर अनन्य विमल कीर्ति टोडरमल जैन इत्यादि क्या हैं इस समय के? तो रीतिकालीन गद्यकार हैं। ये इन्होंने गद्य लिखा है। और सभी कवियों की बात की, ये गद्यकार हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपके लिए सही रही होगी। धन्यवाद।